बिहार की गया सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बाकी प्रत्याशी मैदान में क्या भूमिका निभाएंगे वह बाद में पता चलेगा। फिलहाल ध्यान एनडीए और महागठबंधन पर ही है। दोनों के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए गया का दौरा पूरा कर चुके हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी सेक्युलर के प्रत्याशी जीतन राम मांझी को जिताने के लिए बहुत कुछ कह गए हैं। लेकिन अब चुनाव प्रचार थमने वाला है तो ये देखने वाली बात होगी कि किसकी गाड़ी कहां भाग और कहां फंस सकती है। ये अहम सवाल इसलिए है कि जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत अपने जिले से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। अपने जिले इस लिहाज से कि यहीं से विधायक हैं। इसमें कुमार सर्वजीत का पलड़ा भारी है क्योंकि वह बोधगया के राजद विधायक हैं। ये विधानसभा क्षेत्र गया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक है। इमामगंज विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। बिहार जातिगत जनगणना करा चुका है। हालांकि जनगणना के आंकड़े जिलावार नहीं जारी किए गए हैं, इसलिए सारी राजनीतिक जातियों की अनुमानित संख्या के आधार पर है। इस अनुमान के अनुसार सबसे बड़ी आबादी भुइया यानी महादलित की है। इससे जीतन राम मांझी आते हैं। मौजूदा जदयू सांसद विजय मांझी भी इसी जाति से हैं। वह विरोध में नहीं, इसका फायदा मांझी को मिल रहा है। संख्या के हिसाब से उनके बाद दुसाद यानी पासवान बताए जाते हैं। इसमें कुमार सर्वजीत मतलब पीठ पर ही है। तीसरे नंबर पर राजपूतों की संख्या बताई जाती है, फिर मुस्लिम और पांचवें नंबर पर वैश्य बनिया बताए जाते हैं। मतलब अपनी जाति और भाजपा के पारंपरिक वोटरों की बड़ी आबादी के हिसाब से मांझी फायदे में दिखते हैं। कुमार सर्वजीत की जाति वही है जो चिराग पासवान की है। स्थानीय राजनीति को समझने वाले इसी आधार पर कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ने मिलकर मेहनत कर दी होती तो गारंटी की संभावना बन सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने समर्थकों से बार बार अपील की कि वह बूथ पर उन्हें जिताएं। उन्हें क्यों कहना पड़ा इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सीट पर हमसे प्रत्याशी उतरे हैं और इस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का वैसा नेटवर्क नहीं है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास ही नेटवर्क है। भाजपा को चूंकि बिहार की 40 में से 40 सीटों पर जीत की गारंटी चाहिए, इसलिए उससे कैडर की ताकत झोंकनी होगी। इसके अलावा जदयू से भी जमीनी सहयोग उसी तरह लेना होगा। इधर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के पास कैडर है। ये दोनों पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। गया जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 1 अतरी जहानाबाद लोकसभा और 3 इमामगंज गरुआ और टिकारी सीटें औरंगाबाद लोकसभा सीट के मातहत हैं। बची 6 सीटों में बेलागंज से 8 बार के विधायक राजद कोटे के पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। शेरघाटी के जदयू को हराकर राजद की मंजू अग्रवाल विधायक हैं और गया शहरी सीट पर भाजपा के 8 बार के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार 2020 में जीते तो लेकिन पहले के मुकाबले अंतर कम रहा है। बोधगया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वजीरगंज से भाजपा विधायक हैं। बाराचट्टी से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी विधायक है, लेकिन उनके क्षेत्र में भारी विरोध दिख रहा है। इसी के कारण जिला परिषद के कई सदस्य राजद में आ चुके हैं। गया नगर निगम क्षेत्र में 53 पार्षद हैं। इनमें से कुछ हिस्सा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। वैसे ज्यादातर गया लोकसभा क्षेत्र के दायरे में है। लगभग आधे पार्षदों ने पत्ता खोला है और आधे चुप्पी साधे हुए हैं। आधे में कितनों ने किसके पक्ष में कितना विश्वास जताया है और दोनों प्रत्याशी उन पर कितना विश्वास कर पाते हैं, ये उम्मीदवारों पर छोड़ देना चाहिए। जो आधे चुप हैं वह भी चुपचाप जिसके साथ जाएंगे प्रभावित करेंगे। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री रहते जो काम किए उनमें कई लोक लुभावन प्रोजेक्ट रहे, उसका आज भी प्रभाव दिखता है। इसी तरह कुमार सर्वजीत ने कृषि मंत्री रहते हुए 28 जनवरी तक बिहार में रही महागठबंधन सरकार में जो काम किया उसका माइलेज उन्हें मिले तो आश्चर्य नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बात।